चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो राजा परीक्षित ने वहाँ के शुद्ध जल में स्नान किया। केवल मेरी नहीं, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस प्रकार उसको उत्तम गति की प्राप्त हो सकेगी। तभी वहाँ पर सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया कामतमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो सुवृतश्च बालैरवधूतवेश। अवधूत वेश वाले नंग धड़ंग होके 16 साल के सुखदेव जी वहां पर पहुंचे और सीधे आके किसी के चेहरे में भी नहीं देखा, सीधे जाके उसी स्थान में जाके विराजमान हो गए जो वहां पर बालू का स्थान बना हुआ था। तो राजा परीक्षित विचार करने लगे, अरे इतने वयोवृद्ध यहाँ पे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, ये मेरे कल्याण कर नहीं पा रहे हैं, तो ये 16 साल का छोटा सा बच्चा मेरा क्या कल्याण कर पाएगा। राजा परीक्षित विचार करने लगे और फिर सोचने भी लगे कि नहीं, इन्हें कुछ खासियत तो होगी, वरना इस स्थान में जाके वे विराजमान तो नहीं होते। ऐसा विचार कर फिर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के पाद प्रक्षालन किए, पूजन इत्यादि किया और सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, आप मुझे यह बतलाइए कि जो मनुष्य मरने वाला होता है, जीव मात्र का परम कल्याण का साधन क्या हो सकता है। कोई भी व्यक्ति मरने वाला होता है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। तो इस प्रकार सुखदेव जी को राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। इसी में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय समाप्त होते हैं। आइए बंधुओं, कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि श्री कृष्ण बोलो, राधा रमन हरि श्री कृष्ण बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमन हरि श्री कृष्ण बोलो, राधा रमन हरि श्री कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि श्री कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि श्री कृष्ण बोलो, राधा रमन हरि श्री कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब राजा परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर सुखदेव जी को बड़ा प्रसन्नता हुआ और वे कहने लगे, हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है यह तो लोक के हित के लिए तुमने किया है, अर्थात ते प्रश्न वरीयान वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। जो तुमने यह प्रश्न किया है
इस प्रश्न को तो बड़े बड़े संत महापुरुष साधु जन भी इस प्रश्न का सम्मान करेंगे। हे राजन, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। जो संसार के इस आत्म तत्व को नहीं जानते, जो हमेशा गृहस्थ धर्म में ही हमेशा सांसारिक कर्मों में ही उलझते रहते हैं, उनके पास कहने सुनने करने को तो बहुत कुछ होता है। इनका रात्रि जो है निद्रया ह्रियते न त्वं जवायेन चवावया दिवाचाते हया राजन कुटुम्बहरणेन वा। इनका जो रात्रि है ये तो निद्रा प्रसंग में और स्त्री प्रसंग में बीत जाता है। और इनका दिनचर्या कैसे बीतता है बोले तो अपने कुटुंब के भरण पोषण में। हाय मेरा पति, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी माँ, हाय मेरे पिता, इस प्रकार बीत जाता है। लोग स्वयं ही सभी विषयों में आसक्त होकर स्वयं ही वे काल के ग्रास में समा रहे हैं। बंधुओं, जानबूझकर वे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। सभी को यह सत्य लग रहा है कि यह संसार जो है यह सत्य लग रहा है सबको, परंतु सत्य तो भगवान है। भक्तवत्सल भगवान है कि सभी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु किसी को यह आवाज नहीं हो रहा है कि यह जो देह है ना बंधुओं, यह तो 4-5 वर्ष तक 10-5 वर्ष तक रहेगा और उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। परंतु यह जो अभिमान है यह तो कल्प पर्यंत इसकी तो समाप्ति ही नहीं होती है। इस अभिमान के लिए प्रायश्चित करने के लिए हमें जन्म जन्मांतर हमें 84 लाख योनियों में भटकता रहना पड़ता है। तो हे राजन, तुम न जानना चाहते हो कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किसका चिंतन करना चाहिए। तो सुनो, तुमने अपने लिए व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया। यदि तुम कहते कि मेरा मृत्यु 7 दिन में होने वाला है, मुझे क्या करना चाहिए, तुम ऐसे पूछते जब तुम व्यक्तिगत प्रश्न कर रहे होते, तो तुमने तो समस्त लोग के कल्याण के लिए ही तुमने प्रश्न किया है। अब देखिए, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था, तभी तो हमें पता चला कि मोक्ष प्रदान करने वाला यही साधन है हम सबके लिए। यदि राजा परीक्षित ने अपने लिए ही पूछा होता तो हमें तो लगता है कि राजा परीक्षित की मुक्ति श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से हो गया। बस उन्होंने समग्र में प्रश्न किया, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी जीव के लिए उन्होंने प्रश्न किया। तो सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च सदा भयम्। जो भगवान के पद को, भगवान के अभय पद को जो प्राप्त करना चाहते हैं, उनको तो हमेशा ही भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का ही मनन चिंतन कर लेना चाहिए। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। हमें मनुष्य देह तो दुर्लभता से प्राप्त हुई है। अब हमें यह मनुष्य देह का लाभ भगवान का नाम स्मरण करके हमें उसका लाभ उठाना है। बंधुओं, सांसारिक चीजों में भटकना नहीं है, हमें तो भगवान का ही आश्रय लेकर हमें भगवान का ही मनन चिंतन करना चाहिए, ताकि हमें अंतिम समय में भी भगवान की ही स्मृति बनी रहे। कई लोग कहते हैं कि अरे भगवान का ही नाम तो लेना है, मरते समय ले लेंगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन बंधुओं, भगवान का नाम अंतिम समय में आसानी से नहीं आने वाला। जिंदगी भर हर पल में हमें भगवान का नाम ही कीर्तन करना चाहिए, तभी जाके हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और अंतिम समय में हमें भगवान का नाम उच्चारित होता है। अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में।
हे परीक्षित, तुम्हारी तरह ही मुझे सभी चीजों से वैराग्य आ गया था। सुखदेव जी कह रहे हैं, सभी चीजों से मुझे वैराग्य आ गया था, मैं तो पैदा होते ही वन को चला गया। परंतु जैसे ही मैंने भगवान के गुणगानों को सुना, भगवान के मधुराति मधुर लीला कथाओं के विषय में मैंने सुना, तो मैं लौट के आने के लिए मैं बाध्य हो गया और अपने पिताजी से मैंने जो भी शिक्षा ग्रहण की है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो कुछ भी मैंने श्रवण की है मैं तुम्हें सुनाता हूँ, वही तुम्हारी मुक्ति कर पाएगी। तो इस प्रकार राजा परीक्षित को सुखदेव जी महामुनि सभी प्रकार की शिक्षा देते हैं, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति इत्यादि की शिक्षा देते हैं।